जय हिंद। एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास में। बच्चों, इसे पिछले क्लास में जो है आप लोगों को स्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसको मैं शुरू कर दिया हूँ। तो कल के क्लास में जो आप लोगों को जो बताए थे उस क्लास में जो है मात्र 2 प्रश्न को सॉल्व किए थे, और ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक से है, तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। यदि भारतीय भवन बुक वाले हैं तो आप लोग जो है भारतीय भवन बुक से सॉल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जो है ना उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं इसमें एनसीईआरटी बुक से है ये प्रश्न, ठीक है। कल के क्लास में आप लोगों को बताए थे प्रश्न 1 और 2। आज के क्लास में मैं पीछे बोर्ड पर लिखा हूँ प्रश्न संख्या 3 और 4। तो बच्चों, क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आएगा तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पीछे जो 2 प्रश्न लिखा हुआ है, एक ये और एक ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि समय की बचत होगा। देखते हैं, इस सब को लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। उसमें भी मैं बारंबारता को तो लिखा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ग अंतराल लिखे हैं, तो एक बार और टाइम तो लॉस होगा ही। चलिए बुक को उल्टाते हैं। इसका बारंबारता जो है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 है। इसी प्रकार इस प्रश्न का जो है छः, 11, 21, 23, 14, 5। तो बच्चों देख सकते हैं मैं पीछे बोर्ड पर वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों लिख लिया जो बुक में दिया है। इसमें भी वही किया हूँ, वर्ग अंतराल और बारंबारता को लिख दिया। देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, और बनाने की जो कुछ तरीका है उनको भी याद रखना होगा। तो तरीका क्या है? तो तरीका यही है कि आप जो है सबसे पहला काम है कि आप पहले x निकालिए फिर fx निकालिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसको जोड़ के और इनको जोड़ के, यानी कि बारंबारता को जोड़कर और ये जो fx दिया है इनको जोड़कर पहले रख लीजिए। उसके बाद फार्मूला लगाइए, बन जाएगा आसानी से। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार जो है बेसिक चीज़ें को बता देता हूँ। क्या है बेसिक चीज़ें? तो आपको वो चीज़ याद होना चाहिए, परिसर, परिसर, बहुलक, बहुलक, माध्य और माध्यिका, ये सब याद होना चाहिए। परिसर ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। ये बात आप लोगों को कल ही क्लास में बताए थे, ठीक है। इन बातों को याद रखिएगा।
परिसर में क्या करना पड़ता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। मतलब ये है कि आप किसी प्रेक्षण को लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रेक्षण है 2 4 3 8 7 4 2, आप इन्हीं को उठाइए और देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो कहेंगे कि सर इसमें 8 बड़ी संख्या है, और कहेंगे कि छोटी संख्या कौन है, तो कहेंगे कि सर इसमें सबसे छोटी संख्या तो 2 है। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, परिसर आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आपका परिसर ज्ञात हो गया। दूसरी बात, बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आप जो है पहले तो आप इनको पहले सजा के रखिएगा, ये बात तो आपको पता है। अब उनमें देखिएगा कि जो प्रेक्षण जो है वो प्रेक्षण बार बार रिपीट कौन सा संख्या हो रहा है, तो देखिए इन्हीं में देख लीजिए, तो 2 जो है 2 बार, इसके बाद कोई और संख्या है 4 आया, तो हम 4 को लेंगे। किसको लेंगे, 4। बस जो बड़ी संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है वो संख्या लेंगे, वो आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद आता है माध्य। माध्य ज्ञात करना क्या है, इनका भी फॉर्मूला होता है, सभी प्रेक्षणों की योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या। मतलब ये है कि अगर ये प्रेक्षण है तो इनको जोड़ेंगे, जोड़ करके जो आएगा उसके बाद संख्या को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें कुल संख्या कितना है, 7 है। नीचे में 7 लिखेंगे, ऊपर में इनका योग जो आएगा वो लिखेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, इसके बाद आता है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप जो है सबसे पहले इनको सजाएंगे, सजा करके रखेंगे। अब देखेंगे कि सजाने के बाद, देखिए इस पे ध्यान दीजिए, माध्यिका जो है ना बहुत बच्चे को फंसाता है। इनको सजाने के बाद आप इनको 2 भागों में डिवाइड कीजिएगा। कितना भागों में, 2 भागों। मतलब ये है कि अगर इन संख्या को देखें तो कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 3 इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा, बच गया बीच में कितना, 8। मतलब ये है, देखिए सजाने के बाद हम बोले अभी हम ऐसे ही बता दिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यही आंसर हो जाएगा, हम समझा रहे हैं कि ऐसे बनाना है। लेकिन आप समझिएगा, पहले तो आप इनको सजाइएगा अच्छे ढंग से, मतलब बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आप देखिएगा कि उसमें 2 भागों में जब इनको बांटेंगे तो बीच में कौन सा संख्या आ रहा है। अभी जो देख रहे हैं तो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो हम बोल दिए 8 है। आप सजाने के बाद जो आएगा वो बोलिएगा, आंसर में लिखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें था, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। कल के क्लास में भी समझाए थे, आज के क्लास में समझा। चलिए अब जो है हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो देखेंगे इस प्रश्न में, देखेंगे तो बताइए, इसमें देखिए वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, एक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स ज्ञात कैसे होता है, तो देखिए एक्स ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे जो संख्या दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे जो दिख रही है संख्या, इन संख्या को जोड़िए तो 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20। कितना होगा, कितना होगा बताइए, 20। 15 और 5 को जोड़ेंगे तो 20 बट्टा 2 से भाग दे दीजिए, आया कितना, 10। यहाँ पे लिखिए 10, एक्स निकल गया 10, पहला वाला का निकल गया। अब दूसरा में देखिए 15 और 25 है, कितना है, 15 और 25। 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40। 15 5 20 और 25 अब 5 30 10 40। 40 का आधा कितना होता है, तो 20। 35 और 25 60, 60 का आधा कितना होता है, 30। इसका मतलब ये 40 होगा, ये 50 होगा और ये 60 होगा। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, आप अगर बुद्धिमान होंगे तब। बुद्धिमान होंगे तो देखेंगे कि संख्या जो है 10 के अंतराल में जा रहा है, 10 20 30, यहाँ तक हम देख ले कि 10 के अंतराल में, इसका मतलब ये 40 ही होगा। कितना होगा, 40। अगर बुद्धिमान है तो लगा लेंगे, देखिए करिए, 35 और 5 40 और 30 70, 70 का आधा है 45 और 5 50 और 30 80 का आधा 40, 55 5 60, 60 और 40 100, 100 का आधा 50, 65 5 70, 70 और 5 120, 120 का आधा 60। आया, एक्स ज्ञात हो चुका है। अब हमको एफ एक्स ज्ञात करना है, तो एफ एक्स कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए एफ एक्स ज्ञात करने के लिए आप इनको गुना कीजिए। ठीक है, मतलब
इन दोनों को गुना कीजिए तो 10 छक्के कितना होगा 60, 11 दूना 22, 21 तिया 63, 3 एकान 3, 3 दूना 6, 21 तिया 63, 23 चौका 92, 14 पंचे 70, 6 पंचे 30। ठीक है, एफ एक्स ज्ञात हो गया। एफ एक्स ज्ञात हो गया, कैसे ज्ञात किया? 10 छक्के 60, 11 दूना 22, 0 का 0, 21 तिया 63, 0 का 0, 23 चौका 92, 0 का 0, 14 पंचे 70, 0 का 0 दे दिए, 6 पंचे 30, 0 का 0 दे दिए। ठीक है, योग। अब इनको योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एफ एक्स बराबर जोड़ेंगे तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 0, उसके बाद 1 2 3, 3 2 5 2 7, 7 का 7, 3 2 5 तो 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 6 8, 8 9 17, 17 3 20 4 24, 3 27 1 28, 2830। अब चाहो तो इनको कहीं पे अच्छे से जोड़ भी सकते हैं। 220, 630, 920, 700, 300, 0, 3 2 5 2 7, 7 3 10, 9 19 20, 5 25 2 27, 27, 60 जोड़िए 0 7 6 13 3 हासिल 7 1 8 2 28 30 ही आ रहा है। एफ एक्स 28 30 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एन को जोड़िए 6 11 17 जोड़िए 11 6 17 17 21 तो 28 10 38 38 3 41 20 61 61 4 65 65 10 75 5 80 80 आ रहा है। 14 5 19 20 10 30 30 44 74 6 80 80 आ रहा है। इनको जोड़ करके 80 आया है, इनको जोड़े हैं तो 28 30 आया है। ठीक है, देख सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, इनको जोड़ करके घटाए हैं, x ज्ञात हो गया है। इनको जोड़ करके घटाए हैं, x ज्ञात हुआ है। इनको जोड़ करके घटाए x ज्ञात कर लिए। ठीक है, उसके बाद एफ एक्स ज्ञात करने के लिए इन दोनों को गुना किए हैं, यानी कि f और x को गुना किया है तो एफ एक्स ज्ञात हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे f है, ये f बारंबारता x संचयी बारंबारता। 11 को 20 से गुना के 220 आया। इसके बाद इनको जोड़ लिए हैं, इतना आया। इनको जोड़े हैं तो इतना आया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन। तो एन तो ज्ञात करना होगा, पहले तो एन निकालना होगा ना, एफ एक्स भी निकालना होगा। तो एफ एक्स तो निकल गया, एन भी निकल गया, फॉर्मूला बैठा दिए। सिग्मा एफ एक्स कितना है 28 30 बट्टा एन कितना है 80, 0 से 0 कटा। हाँ, इसको भी काटो, 8 त्रिक 24, 4 8 पंचे 40 बचा 3 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 6 8 7 56 35.37 आंसर आया है। ठीक है, माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर 35.37, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आता होगा। अगर आता होगा तो सभी बच्चे प्रेम से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और एक दिल जो है कमेंट बॉक्स में भेजिए। इसको मिटाते हैं थोड़ा, इसको मिटा लेंगे तो यहाँ पे बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पोस्ट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसमें देखिए, इसमें भी वही करना होगा, जोड़ के घटा, जोड़ के फिर भाग देना होगा। तो जोड़िए 8 5 13 का 3 हासिल 1 6 6 12 1 13 133 बट्टा 2 68 65 133 ही आ रहा है। 2 छक्के 12 1 3 फिर 2 छक्के 12 1 2 पंचे 66.5 आ रहा है। उसके बाद 71 68 को जोड़िए, 71 और 68 8 1 9 8 7 15 159 भाग दीजिए 2 सत्ते 14 2 9 18 9 में 60 है तो 79.5। उसके बाद 71 4 4 1 5 7 7 14 2 सत्ते 14 5 2 1 2 न 2 2 नीचे 2 2 4 1 72.5। इनको जोड़िए 7 4 11 7 7 14 1 15 1 से 51 2 से भाग दीजिए 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 75.5। अगला को जोड़िए तो 7 8 7 15 157 2 सत्ते 14 5 में 4 का तो 1 7 2 8 16 78.5। अगला है 3 8 8 16 163 2 8 16 3 2 1 2 81.5 83 6 3 9 8 8 16 6 3 9 8 8 16 169 2 8 16 2 चौका 8 84.5 84.5। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए x ज्ञात हो गया। x ज्ञात जब हो जाता है तो fx ज्ञात करना पड़ता है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनसे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुना कीजिए 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1 6 दूना 12 1 13 का 3 हासिल 1 6 दूना 12 1 13 1330, यानी कि 66.5 को 2 से गुना किए हैं तो 133 आया। देखिए एक अंक के बाद दशमलव है 133 आया। उसके बाद 79.5 को 4 से गुना किए 5 चौका 20 हासिल 2 9 चौक 36 37 38 हासिल 3 7 चौक 28 31 318 एक अंक दशमलव 318। उसके बाद 72.5 को गुना कीजिए 5 दिया 15 का 5 हासिल 1 ओके 72.5 को गुना कीजिए 3 से 217.5। अगला है 78.5 को 7 से गुना कीजिए 7 पंचे 35 हासिल 3 8 7 56 56 3 59 के 9 हासिल 5 7 7 49 5 54 549
5 81.5 को 4 से, 5 चौका 20 हासिल 2, 4 एगन 4 2 6, 8 चौक 32, 326, 84.5 दूना 10, 8 दूना 16, 169। इनको जो गुना किए हैं, एफ और एक्स को गुना किए तो 133 आया है। 79.5 को 4 से गुना किए तो 318 आया है। 72.5 को 3 से गुना किया है तो 72 कहाँ गया, 5 को 3 से 217.5, 217.5 आया है। अरे गलती है क्या, 72.5 को 3 से गुना किया तो 75 वाला कहाँ गया, रुकिए 75.5 को गुना कर भी नहीं किया है। 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, 4 44, 4 8 7 56, 4 60, 604 आया, 604, 604, ठीक है। उसके बाद 78.5 को गुना किए 7 से, यहाँ पे किए हैं तो 549.5 आया है। उसके बाद 81.5 को 81.5 को 4 से गुना किए हैं, 4 से गुना किए हैं तो 326.0 आया तो 326 लिखे हैं। उसके बाद 84.5 को 2 से गुना किए हैं, 84.5 कहाँ गया, 84.5 को गुना किए 2 से तो 169 आया है, ठीक है। तो 169 लिखे। अब क्या ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करना है, क्योंकि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, क्योंकि अभी हम लोग जो है माध्य ही ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मिटा देता हूँ उसको की, देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में एन। तो एन ज्ञात कीजिए पहले, तो 4 2 6, 6 7 13, 13 8 21, 21 3 24, 24 4 28, 28 7 2 30, एन बराबर 30 आया। अब एफ एक्स निकालने के लिए सबको तो जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ तो थोड़ा लंबा होगा, तो यहाँ पे लिखिए 133, 318, दशमलव वाला को छोड़िए, पहले उसको गोली मारिए, 604, 326, 169। पहले जोड़िए, 9 6 15, 15 4 19, 20 7 27, 3 30 का 0 हासिल 3, 6 2 8 8 हासिल 3 बचा ना, 6 2 8 8 1 9 9 3 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 3 1 4, 4 6 10, 3 13 1 14, 1 15, 15 50, और दशमलव वाला का आप जोड़ लीजिए। दशमलव वाला कितना है, 549.5, 549, 549.5। उसके बाद 217, 217.5, पाँच 10 का तो 0 हो रहा है, इनको पहले जोड़ लीजिए, 549, 217, 9 7 16, 16 17 7 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 5 2 7, सीधे एक के बार जोड़िए, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, 767, 7 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 5 12 1 13 3 हासिल 1, 1 1 2, 23 17, कितना आया है, 23 17। तो एन भी निकल गया और एफ एक्स भी निकल गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब फॉर्मूला के जगह पे हम बैठा लेते हैं, चलिए यहीं पे बैठा लेते हैं इस फॉर्मूला की जगह पे, 23.17 बट्टा में 30, ठीक है। अब इनको भाग दीजिए 30 से, तो 30 से गुना के 4 दिया 12, 7 दिया 21, 7 से लगाइए 0, 7 दिया 21, और नहीं लग रहा है ना, 31 से कट गया, 1
3 में से गया तो 2 7। अब फिर से लग रहा है 7 से, 7 दशमलव, यहाँ पे दशमलव, जीरो बिठाइए, 30 दूना 60, 1 0 0, 30 दिया 90, फिर से 10। इसका मतलब 77.23 आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 77.23। 1 मिनट, हम आंसर को मिला लेते हैं थोड़ा, आंसर मैच कर जाएगा तो सही है। इसका तो आंसर 75 है, तो 77 कैसे आ गया? कहीं पे गलती है, गलती है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा हम मोबाइल का सहारा लेंगे गुना करने में। पैंसठ 68 भागा 2। ओहो, यहाँ पे 99 आ रहा है। 65 68 को भाग दिए 2 से तो 66.5। ठीक है, ठीक है। 68 प्लस 71 भागा 2, 69। यहाँ पे तो 69 आ रहा है, 69.5, 69.5 गुने 4, 278 आ रहा है। 278। इसके बाद देखिए, तो अब देखते हैं इनको जोड़ करके। ठीक है, अब सबको जोड़िए। तो जोड़ते हैं 133 318। चलिए इसको हटाइए, यहाँ पे 278 कीजिए, 278। अब 604 326 169 को जोड़े तो 9 6 15 15 4 19 19 20 20 7 27 27 3 30 हासिल 3। ठीक है, 6 2 12 12 7 19 19 3 22 3 25 हासिल 2। उसके बाद 3 1 4 4 6 10 2 12 12 1 13 13 और 1 14 14। उसका 767 जो आया था, इनको जोड़िए तो यहाँ पे 7 का 7, 6 5 11 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 22 22 17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 22 17। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना हो गया? 22 17। अब 22 17 में भाग दीजिए। ठीक है, 22 17, 22 17 में भाग दीजिए तो 7 तिया 21, 21 1, 2 में से गया तो 1। उसके बाद 5 से 5 तिया लगाइए, 0 का 0, 5 तिया 15,
एक मिनट 22 कुछ गड़बड़ा रहा है। ये तो ठीक था। अच्छा तो 12 7 19 19 3 22, अब 22 21 का 3 हासिल 2 बचा ना। 3 1 4 4 6 10 10 12 1 13 13 2 15, यहाँ पे 15 आ रहा है 15। अब जोड़िए तो 7 का 7 6 5 11 के 1 हासिल 1 7 5 12 1 13 का 3 हासिल 1 1 का 1 2, तो इस 17 आ रहा है। नहीं कहीं पे तो गड़बड़ हो रहा है। जोड़ते हैं, मोबाइल से जोड़ लेते, रुकिए क्या है, उतना टेंशन लेने के लिए। 133 प्लस 278 प्लस 217.5 604 प्लस 549.5 प्लस 326 प्लस 169, 2277 आ रहा है। 17 हम दे दिए, 2277। 2277 को भाग देंगे 30 से तो 75.9 आएगा। 75.9, यहाँ पे 2277 लिखिए और इनको काटिएगा तो 75.9 आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं आपको समझाता हूँ, कहीं नहीं गलती था, बस एक ये वाला जो है इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ था कि यहाँ पे जो है ना जोड़ने के बाद जो भाग किए थे ना, भाग करने में थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया था। तो अभी जो है मैंने मोबाइल से चेक कर लिया थोड़ा फास्ट करने के लिए, ताकि टाइम का जो है ना लॉस ना हो, इस वजह से मैंने मोबाइल से करने, तो हाथ से भी कर सकते थे, थोड़ा जल्दी की वजह से जो है ना किया, क्योंकि समय जो है ना बीतता जा रहा है। देखिए पहला काम कि सबको जोड़ने के बाद, इनको जोड़ने के बाद भाग करते हैं, तो यहाँ पे जो आया है वो लिखे हैं, इनको भी वही किए हैं, इनको भी वही किए हैं, इनको भी वही किए हैं। ठीक है, जो जो आया है यहाँ पे लिखे हैं। बारंबारता को जोड़ करके 30 आया है, क्योंकि n ज्ञात करना पड़ता, n को निकालना पड़ता है फॉर्मूला में बैठाने के लिए। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा n होता है, तो n तो ज्ञात कर पहले निकालना पड़ेगा, उसका एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स है फार्मूला में। ठीक है, तो एफ एक्स निकालने के लिए, एफ एक्स निकालते कैसे हैं, तो देखिए इन दोनों को गुना करते हैं तो जो आता है वही एफ एक्स हुआ। ठीक है, सबको गुना किए हैं, जो आया वही एफ एक्स, सबका वही किए हैं। इसके बाद एफ एक्स को सबको जोड़े हैं तो 2277 आया है, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे हाथों से, तो थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे मोबाइल से थोड़ा सहायता लिया हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मोबाइल का सहायता नहीं लेना है, ये बात मैं पहले आप लोगों को बोल देता हूँ, क्योंकि बोर्ड में मोबाइल जो है ना अलाउ नहीं है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम का अभाव है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को समझाने के लिए, थोड़ा जल्दी करने के लिए बता दिया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये अलाउ नहीं देता हूँ कि आप लोग जो, देखिए मैं आप लोगों को जो है ना थोड़ा क्या बताऊँ, मैं मोबाइल का सहारा लिया हूँ, इसकी वजह से मुझे दुख है इस बात का कि मैं मोबाइल का सहारा लिया हूँ, लेकिन आप लोगों को मोबाइल का सहारा नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ठीक है, जो करना है वो हाथ से ही करना है, ताकि इनसे आप लोगों को जो है ना हैबिट बैठल रहेगा, तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐड करने का जो आया है वो एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स के जगह पे दे दिए हैं। उसके बाद एन जो जोड़े थे, इसको जोड़ करके लाए थे, वो यहाँ पे लिखे हैं। इनका तो भाग किए, भाग करने का जो आया है वो 75.5 आया, 75.9 कितना है, 75.9 आया है, वही इसका क्या हो गया माध्य। तो माध्य बराबर कितना निकला है, 75.9। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुलक को लेकर आएंगे। इस बार जो है नेक्स्ट अध्याय जो शुरू करेंगे वो बहुलक का होगा, क्योंकि माध्य यहीं पे समाप्त होता है। आज जो है माध्य का जो है ना चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, चूँकि 4-5 प्रश्न था, जो कि 1-2 प्रश्न और है, लेकिन उनको आप खुद कर सकते हैं, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ, क्योंकि वो ईजिली है, बहुत ही, इस सबसे आसान है, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ। और माध्य का जो है आज का वीडियो में माध्य चैप्टर समाप्त, अब अगला चैप्टर होगा बहुलक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।